हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डोजी लर्नर में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पेपर नंबर 2 लेके आई हूँ। इससे पहले हमने एक पेपर सेट करवा लिया है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और उसकी एक मैंने अलग सी प्लेलिस्ट भी बना रखी है पेपर प्रैक्टिस करके, तो आप वहाँ से भी ये वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले हमने सिर्फ एक सेट करवाया है, आज हमारा सेकेंड सेट है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करेंगे सामान्य हिंदी से। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो वो है शब्द। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी। मैं जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन आपको कराऊंगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अपना आराम से नोट्स बना सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, तो ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और पांचवा क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो वो लिया गया था 14 सितंबर 1949, और 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। छठवां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो ये है अक्षरात्मक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 7 का है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो चिंता भाववाचक संज्ञा है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो पढ़ना सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी 10 गुना। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो वो है कृशांगी। और ऋषि का स्त्रीलिंग है, तो ऋषिणी ऋषि का स्त्रीलिंग है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें जो कारक है वो है अपादान कारक, यानी वह घर से बाहर गया, वो अलग हुआ, घर से अलग, तो अपादान इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं अल्प विराम। ऑप्शन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में के विकल्पों में से एक पर्यायवाची नहीं है, तो जो कुठार है ऑप्शन नंबर डी पर्यायवाची नहीं है इनमें से। 16वां क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम, तो सृष्टि का विलोम होता है परलय। जिसने मृत्यु को जीत लिया है वो कहलाता है मृत्युंजय। गंगा एक गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ है सिद्धांतहीन। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए, तो साधु आ रहे हैं यानी बहुवचन। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो ये हुआ था बनारस से। ये हमारा हिंदी वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो होता है उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन। तो रांची स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1975 में, 2 जून 1975, और रांची स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल में है। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी NIT। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें दिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं, पर इसकी जो स्थापना हुई वो 2009 में हुई। अभी जो NIT है वो श्रीनगर गढ़वाल में चलता है, पर इसका जो मूल कैंपस है वो है सुमाड़ी। 23वां क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, तो इसका जो मैं आपको सीधे ऑप्शन बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 20 का सुमेलित नहीं है। 24वां क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के द्वारा हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका किस वर्ष फहराई गई, तो 1869 में ये हुआ था। 25वां क्वेश्चन है, रच भैंसी कौन सी कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत आती है, तो ये आती है पश्चिमी। जौहरी किस कुमाऊनी का भाग है, तो ये है पूर्वी कुमाऊनी। जौलजीबी को राजकीय मेला कब घोषित किया गया, 2014 में जौलजीबी को राजकीय मेला घोषित किया गया। 28वां क्वेश्चन है, परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह कब शहीद हुए, तो वो हुए थे 1962 में। 29वां क्वेश्चन है, हंसा मनराल को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया था 2001 में वेट लिफ्टिंग के लिए। किसने कहा कि यदि हमें मरना ही है तो हम अपने सिद्धांतों और विश्वासों की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर हैं, तो ये कहा था श्रीदेव सुमन जी ने। 31वां क्वेश्चन है, शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य कौन सा मंदिर है, तो मंदिर है वीरणेश्वर।
सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है तो वो है देहरादून। मेघदूतम का गढ़वाली अनुवाद किसने किया, तो वो किया था धर्मानंद ने। महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान देश में कौन सा है, तो वो है 20वां स्थान जिसे हम कह सकते हैं। प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी हुई, तो ये हुई थी 1987 में। राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और 37वां क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई पातीराम द्वारा 1917 में। टिहरी बांध से संबंधित हनुमंथराव समिति का गठन कब किया गया, तो ये किया गया था 1982 में। मानवोदय काव्य की रचना की गई, तो ये की गई थी कवि भरत द्वारा। कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका मैं सीधे आपको ऑप्शन बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स और H.G. वॉल्टन, जो ये है ये सुमेलित है, सॉरी इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सुमेलित नहीं है। अल्मोड़ा गजेटियर्स और AFT ये सुमेलित नहीं है। 41वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका भी मैं आपको सीधा आंसर बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर डी युगवाणी और हरिद्वार यहाँ पे लिखा था, तो वो सुमेलित नहीं है। ललिता प्रसाद नैथानी द्वारा 1956 में कोटद्वार से साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, तो वो हुआ था सत्यपथ। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन ब्राउन की प्रथम रचना, तो वो है रूम ऑफ द रूफ। 44वां क्वेश्चन है, उथिंग सोवला परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है, तो ये है पूर्वी धौलीगंगा। किस कमिश्नर के शासनकाल में न वकील न अपील न दलील कहा जाता है, तो वो था ट्रेल के टाइम पे। नैनीताल के वोट क्लब पर दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया, 1973। हंसा धनाई तथा बेलमती चौहान किस आंदोलन की शहीद हैं, तो वो हैं 2 सितंबर 1994 के टाइम पे। वीरेंद्र दीक्षित आयोग का संबंध किससे है, तो वो है स्थायी राजधानी से रिलेटेड। और उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया, 28 अगस्त। ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया, तो 1902 में बनाया गया था। 51वां क्वेश्चन है, 1992 में UKD में कौन सा अधिवेशन में गैरसैंण को चंद्रनगर नाम दिया गया, तो वो दिया गया था 14वें अधिवेशन में। और यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1952 और 53 में उत्तराखंड में किस स्थान में खुदाई की गई, तो वो की गई थी बहादुराबाद हरिद्वार में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है, तो ये करता है ट्रेडमार्क। और अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे, वो थे रेगनर फ्रिश। और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई 1965। एकता सेना का गठन किया गया, वो किया गया था इल्तुतमिश द्वारा। और हेम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है तुंगभद्रा। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, आप सभी जानते होंगे। OS और IS की भाषा कहलाती है, वो कहलाती है बाइनरी। डेंगू बुखार किससे होता है, विषाणु से। और MS पावर प्लांट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजी संयोजक दबाई जाती है, तो वो दबाई जाती है F5। और भारी जल का रासायनिक सूत्र वो है D2O। निम्नलिखित में से SMPS का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। फिर यहाँ कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग हम मुँह से तो नहीं पढ़ा सकते आप लोगों को, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तो ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे जो रीजनिंग का पार्ट है वो मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ख़ुद घर पे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और ये पेपर प्रैक्टिस सेट जो हमारा आपके साथ शेयर करने का मेन मकसद है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के पास पेपर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होता है, वो यदि देहरादून में या हल्द्वानी बड़े शहरों में नहीं है तो उनको पेपर की बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो इसमें आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर कैसे भी अपने नोट्स बना सकते हैं और आपको जो आपने पढ़ाई की है उसको इवैल्यूएट करने का भी आपको यहाँ मौका मिल जाता है। तो ऐसे ही मैं अभी धीरे धीरे नए नए सेट अपलोड करूँगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हमारी जो वीडियो हैं वो सबसे पहले पहुंच सके और आप अपने आबकारी या फिर उत्तराखंड से रिलेटेड यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी जो भी एग्ज़ाम हैं सिविल सर्विसेज के, आप उनको अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू।